नमस्कार। देखिए, ज्योतिष का जो सबसे मिस्टीरियस ग्रह है, जिसको पूरी तरीके से कोई आज तक समझ नहीं पाया है, वो है राहु। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ग्रह ही नहीं है। ये दो पॉइंट्स हैं जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि भाई ये हमेशा उल्टे चलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह आप मान लीजिए। अब बाकी तो ग्रह हैं, सूर्य आप देख सकते हैं, चंद्रमा देख सकते हैं, आप अपना टेलीस्कोप से शनि, बुध, मंगल सब देख सकते हैं, शुक्र देख सकते हैं। लेकिन ये छाया जो है ही नहीं, उसको समझना कितना मुश्किल है, आप बताइए। छाया को आप कैसे समझेंगे? वो तो घटती बढ़ती रहेगी। जरा सा बंदा टेढ़ा होगा, लंबी छोटी रोशनी के हिसाब से वो चलेगी। छाया को समझना बहुत मुश्किल है। तो हम छाया के इम्पैक्ट समझ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये राहु है क्या। देखिए, जब मैंने थोड़ी रिसर्च शुरू करी तो मैंने राहु की कुंडलियाँ इकट्ठी करनी शुरू करी। एंड थैंक्स टू द स्मार्टफोन्स कि पहले नोट्स बनाने पड़ते थे, लिखने पड़ते थे, अब सब कुछ स्मार्टफोन में रिकॉर्ड हो जाता है अपने नोट्स में। तो मैंने करीब करीब 200 कुंडलियाँ इकट्ठी करी जिन लोगों को मैं जानता था, जिन पे राहु की महादशा थी या राहु का इम्पैक्ट था। और आप यकीन करेंगे कि 190 लोग जो थे वो साइकिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। एंजाइटी है, बेचैनी है, जिसमें से 150 लोग तो होंगे जिनके साइकिक मेडिसिन शुरू हो चुकी हैं, एंटी डिप्रेशंस, एंटी एंजाइटी चल रहा है उनका। कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनके साथ मानसिक समस्या है, कन्फ्यूजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडिक्शंस हैं, कोई शराब में डूब गया है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई मेडिकल छोड़ के इंजीनियरिंग में जा रहा है, इंजीनियरिंग छोड़ के मेडिकल में जा रहा है, टोटल कन्फ्यूजन है, कोई अपनी शेल में चला गया है। तो मानसिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख रहा था। तो मैंने देखा कि राहु जो है वो सिर्फ सिर ही है, तो सिर संबंधित समस्या ज़्यादा आ रही थी। अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है हिंदुस्तान में मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आप कहो भी साइकेट्रिस्ट के चले जाओ, बंदा कहता है पागलों के डॉक्टर के। सो ये था। अच्छा, मेरी एक सोच है कि प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं हो सकती, राइट। अब पानी अगर डुबो देता है किसी को, या कोई, तो आपको तैरना नहीं आता, आप ये नहीं कह सकते कि पानी डुबो के मारता है। अग्नि जलाती है, लेकिन हम उसका खाना बनाने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, बाकी भी प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं सोचता था कि भाई राहु सिर्फ खराब है। तब मैंने प्रॉपर जो लोग राहु में सक्सेसफुल हुए थे उनकी कुंडलियाँ इकट्ठी करनी शुरू करी, फिर उन पे स्टडी करी। तो मैंने जो फाइंडिंग्स की वो बड़ी अलग सी हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे काम में एक गोपनीयता की शपथ होती है कि हमें आदमी अपनी हर पर्सनल चीज़ बताता है। जैसे डॉक्टर पे जाएंगे तो आप तो उनको सिर्फ ये बताएंगे बीमारी क्या है, ये तो नहीं बताएंगे मेरी वाइफ से झगड़ा क्या होता है, किस बात पे होता है। हमें आदमी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने कोर्ट केसेस, अपने रिलेशनशिप्स, बच्चा नहीं कहना मानता, अपने एम्बिशंस, हर चीज़ शेयर करता है। तो वी हैव अ बेटर एक्सपोजर ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, राइट। अब मैंने क्या देखा, आपको आज मैं जिस व्यक्ति की कुंडली बताने जा रहा हूँ, मुकेश जी मिलेंगे, मैं माफ़ी मांग लूँगा कि, लेकिन मैं कोई पर्सनल बात उनकी रिवील नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। इंटरनेट पे उनकी कुंडली है तो मैं कोई पर्सनल डेटा नहीं रिवील कर रहा। सेकेंडली, मैं उनके कोई निजी बात नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ जो हम सबको पता है, लेकिन हमने उस दृष्टि से देखी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। वृश्चिक लग्न और धनु राशि के मुकेश जी के 12वें घर में जो खर्चा, मोक्ष, विदेश यात्रा, इनका घर होता है, उसमें राहु बैठा है। 12वें घर का राहु आप सबको पता है। और 99% जो किताबें आजकल लिखी गई हैं पिछले 10-20 सालों में, उन्होंने 12वें के राहु को कभी अच्छा नहीं बताया है। 6, 8, 12 के ग्रह वैसे भी वो अच्छे नहीं बताते लोग। खैर, एनीवेज, 2001 में अगस्त में राहु आते हैं मुकेश जी की कुंडली में, और 11 महीने में 2002 जुलाई में 6 जुलाई को श्री धीरूभाई अंबानी जी की, उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। और वो कोई क्लियर विल करके नहीं जाते हैं। तो वो राहु में, राहु का वो जो पीरियड था वो टफ़ रहा उनके लिए। भाई के साथ कोर्ट केसेस और वो सारे घरेलू, वो हम सब ने देखा न्यूज़ में, दोनों भाइयों के बीच का। ये सब राहु का पीरियड था शुरू का। राहु की महादशा इनकी 2001 से 2019 तक थी। अब देखिए कि राहु कैसे राजा बनाता है। तो कोई अच्छे इंटेलिजेंट जोशी इनको मिले होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भाई
ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से सब ऊपर आके आप एक काम करिए कि राहु जो है वो सोने की लंका बनाना चाहता है, राहु जो है वो मेटेरियलिस्टिक ग्रह है, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो आप अपने मुख्य कर्म जो है बिज़नेस, पैसा कमाना, पूरी अपनी लाइफ का फोकस आप बस उधर ही रखिए। इन फालतू चीज़ों के लिए आप टाइम मत निकालिए। अब देखिए, वहाँ से राहु चलना शुरू होता है और 2019 तक एशिया के सबसे रिच और जो आपने देखा राइस कैसे हुआ। क्योंकि देखिए, राहु से पहले तो जब धीरू भाई अंबानी थे तो मुकेश जी तो उनके अंडर में काम करते थे। तो इंडिपेंडेंट राहु की दशा में उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करी। और एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि राहु ने उनको कैसे दिया। राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। मुकेश जी जियो लेके आए, इंटरनेट का मालिक कौन है? राहु। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है? राहु। ओटीटी पे ये जो आजकल चल रहे हैं सीरियल्स, मालिक कौन है? राहु। क्योंकि राहु माया है। टीवी सीरियल्स या मूवीज़ क्या है कि आप जो है अमिताभ बच्चन जी शोले में मर रहे हैं और हम रो रहे हैं। क्यों भाई साहब? कि हमें लगता है कि वो असलियत है, जबकि हमें पता है एक्टिंग हो रही है, डायरेक्टर ने कट बोला होगा, ये एक मूवी है, लेकिन ये माया में हम उलझ जाते हैं राहु की। तो आप देखिए, मुकेश जी ने हर हिंदुस्तानी के हाथ में माया दे दी। जियो से पहले कितने लोग थे जो मोबाइल पे मूवीज़ देख रहे थे। आज मैं देखता हूँ कि मेरे वर्कर्स भी शाम को वो लगा के बैठ जाते हैं मूवी, रात को एक मूवी देख के सोते हैं। तो सस्ता इंटरनेट सबके हाथ में पहुँचाया। जियो की सफलता ये साबित करती है कि राहु की कितनी कृपा हुई। तो अगर आप खुद सोचिए कि राहु की किसी से रिश्तेदारी तो है नहीं, इमोशनली ये परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको धोखा मिला था। इसकी उत्पत्ति ही धोखे की वजह से हुई थी, राइट। वो कथा मैं अगले राहु के एपिसोड्स में आपको बता दूंगा। तो जिसको धोखा मिला हो, जिसका सिर काट दिया हो बिना गलती के, तो वो बंदा इमोशनली हर्ट है। तो वो उसको लगता है कि यार इसने, मेरे पति ने धोखा दे दिया, मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे। वो इन्हीं चक्करों में उलझना नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति इस पीरियड में इन सब चक्करों में उलझेगा कि ब्रेकअप हो गया, कि ये हो गया, कि शराब पी लूँ या वैसा कर लूँ, तो आप यकीन मानिए कि राहु पागल खाने पहुँचा देगा। अगर कोई व्यक्ति उसकी अच्छाई ले लेगा, देखिए राहु नशा है। अगर मैं आपसे चॉइस लूँ कि भाई शराब का नशा करें, सिगरेट का नशा करें, ड्रग्स का नशा करें, अफ़ीम खाएं, इससे बेहतर है दौलत का नशा कर लो। देखिए, मैं पर्सनली जब लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, मुझे लगता है ये माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, माँ भूदेवी का अपमान कर रहे हैं, कुबेर देवता का अपमान कर रहे हैं, नारायण की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। हाथ की मैल है, सारा संसार वही चला रहे हैं। पालन करता विष्णु तभी हैं क्योंकि लक्ष्मी पास में है। अगर ये संसार एक शरीर है तो यकीन मानिए कि पैसा जो है उसमें बहता हुआ लहू है, और लहू के बिना शरीर चलेगा नहीं, राइट। सो आप इसको दौलत दे दो, आप इसको शोहरत दे दो, आप इसको नेम एंड फेम दे दो। कितने फिल्म स्टार हैं जिनको राहु ने बनाया। अगर मैं अभी राहु की सक्सेस स्टोरीज़ आपको बताने लग जाऊं तो 101 एपिसोड बना दूंगा। लेकिन मैंने सिर्फ आपको मुकेश जी की इसलिए ली है कि हो सकता है आप में से हर कोई जिस पे राहु चल रहा है फिल्म स्टार बनने की तो नहीं सोच रहा होगा, लेकिन पैसा हर किसी को चाहिए। तो खाली मत बैठिए, पैसे की साधना करिए, मटेरियलिज्म की तरफ चलिए। पागल होने से बहुत अच्छा है। और या फिर कुछ लोग जो अध्यात्म के शौकीन हैं और संन्यास लेना चाहते हैं, बिल्कुल विरक्ति चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं भौतिक संसार को, उनके लिए भी राहु है। मतलब ये कहीं मिडिल में नहीं चलेगा, एक्सट्रीम ग्रह है, या इधर या उधर। आप देख लीजिए किस तरह। और अगर दोनों तरफ नहीं तो फिर साइकेट्रिस्ट को आप खाना खिलाएं। मेरे जितने भी साइकेट्रिस्ट शिष्य हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि राहु की एक फ़ोटो लगा के रोज़ उस पर अगरबत्ती करो, क्योंकि यही आपके पास सारे ग्राहक भेजता है, राइट। तो जब मैं सक्सेसफुल लोग देख रहा हूँ राहु में इतने अच्छे, ठीक है, और मैं पागल खाने जाते हुए भी लोग देख रहा हूँ, मैं ड्रग एडिक्शंस में भी लोग देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आप देखिए कि जैसे शनि है, कर्मों के फल देने वाले देता है। ख़राब कर लीजिए वो फल ले लीजिए, अच्छे कर लीजिए वो फल ले लीजिए। तो सेम इज़ विद राहु। मेटेरियलिज्म की तरफ चलिए, खुश रहेगा। इमोशनल बेंट ऑफ माइंड की तरफ चलिए, फालतू की चीज़ों में दिमाग उलझाइए, खाले बैठे रहिए, हवाई के लिए बनाते रहिए, डिप्रेशन।
चॉइस इज़ ऑल योर्स, बट ट्रस्ट मी, ईश्वर की सृष्टि में कोई भी चीज़ सिर्फ बुरी नहीं हो सकती, राइट? तो थोड़ा सा देखिए कि इस प्लैनेट की अच्छाइयों को देखिए और उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या, अपना जीवन को ढालिए। ये आपको बहुत देगा। कलयुग का राजा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा ग्रह है। आगे के कुछ एपिसोड्स में मैं आपको इसकी रेमेडीज़, इसके बारे में और डिटेल्स आपको समझाऊंगा। एंड इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि भाई जो भी राहु के लोग हैं, अगर महादशा अंतरदशा चल रही है, कोई परेशानी है, आप मुझे लिख दीजिएगा फेसबुक पे या उस पर। मैं कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं कर सकता, थोड़ा व्यस्त शेड्यूल है, पर ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसी बात जो सबके काम आ सके। एक एक को जवाब देना तो संभव नहीं होता है, पर ऐसी बात जो सबके काम आ सके, राहु से रिलेटेड अगर कुछ भी हो, आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।